Welcome back, dear learners. Let's look at some more words we generally mispronounce. Let's look at them and learn their correct pronunciation. Learners, आइए कुछ हम और वर्ड्स को देखें. इसके पहले मैंने 2 वीडियोस इस पे बनाई हुई हैं. मैं आपसे बोलूँगा कि उन 2 वीडियोस को आप ज़रूर देखें. आइए इस तीसरे वीडियो को देखें जिसमें मैं आज आपके साथ कुछ और वर्ड्स लेके आया हूँ जिनको हम जनरली ऑफन मिसप्रोनाउंस करते हैं माय डियर लर्नर्स. सो नाउ लेट्स लुक एट द वर्ड्स. पहला वर्ड देखिए माय डियर लर्नर्स, BUFFET. इसे जनरली हम लोग बफर कहते हैं माय डियर लर्नर्स. बफर माय डियर लर्नर्स ये नहीं होता, ये एक्चुअली होता है बुफे. शादी ब्याह में या पार्टी में जो खाने का अरेंजमेंट होता है जहाँ पे हम खुद अपने आप को सर्व करते हैं, उस फूड अरेंजमेंट को, उस तरह के फूड अरेंजमेंट को हम कहते हैं बुफे, ना कि बफर. अगला DUNG माय डियर, ये होता है डन. जिस तरह हम DONE को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक उसी तरह हम DUNG को प्रोनाउंस करते हैं माय डियर लर्नर्स, डन, जिसका मतलब होता है गोबर. नेक्स्ट कर्नल, COLONEL. इसमें माय डियर लर्नर्स आर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या पढ़ते हैं, कर्नल. कर्नल, ना कि कोलोनल या कुछ और. कर्नल एक ये हाई रैंकिंग और ये हाई रैंक आर्मी ऑफिसर का, एक आर्मी ऑफिसर का ये रैंक होता है. नेक्स्ट कैश, CACHE. ये होता है कैश, न कि कैच या कुछ और. कैश का मतलब होता है अ हिडन स्टोरेज इन कंप्यूटर सिस्टम और इन मोबाइल फ़ोन्स. एक ये स्टोरेज होता है माय डियर लर्नर्स हमारे फ़ोन में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में. तो कैश. फिर ETCETERA माय डियर लर्नर्स, इसको हम पढ़ते हैं एटसेट्रा. एटसेट्रा, एटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ETC. फिर FORTE, इसको हम पढ़ते हैं फोर्टे. फोर्टे, फोर्टे का मतलब होता है वंस ओन स्ट्रेंथ, किसी की ताकत, किसी की जो विशेष, किसी के अंदर जो विशेष गुण होता है, विशेष क्वालिटी होती है, उसको कहते हैं फोर्टे. जैसे मुझे कहना हो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर इज़ माय फोर्टे. यहाँ देखिए अगला GENRE माय डियर लर्नर, इसे हम जॉनरा पढ़ते हैं या इसे हम पढ़ते हैं जार. जॉनरा या जार, इसका मतलब होता है अ काइंड और टाइप और या काइंड और टाइप ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर. जो लिटरेचर का जो टाइप होता है किसी लिटरेचर वर्क का, जैसे शेक्सपियर का आप कहें हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, ये सब क्या हैं, किस जॉनरा के हैं, ये ट्रेजेडी जॉनरा के हैं. सैंडविच, SANDWICH माय डियर लर्नर्स, इसमें W का साइड नहीं होता है माय डियर लर्नर, ये होता है सैंडविच, सैंडविच. फिर HANDKERCHIEF, इसमें भी माय डियर लर्नर हैंकरचीफ, यहाँ पे भी D का साउंड नहीं होता, यहाँ पे भी D का साउंड नहीं होता, इससे हम पढ़ते हैं हैंकरचीफ यानी कि रुमाल. फिर देखिए बहुत ही ज़्यादा मिसप्रोनाउंस होने वाला ये वर्ड JEWELLERY, एक्चुअली ये होता है ज्वेलरी, ज्वेलरी ना कि ज्वेलरी. फिर FLAUTIST, ये माय डियर लर्नर होता है फ्लॉटिस्ट. फ्लॉटिस्ट का मतलब होता है माय डियर लर्नर्स फ्लूट प्लेयर, वो व्यक्ति जो बांसुरी बजाता है. बांसुरी को आप इंग्लिश में जानते हैं, कहते हैं फ्लूट, लेकिन बांसुरी बजाने वाले को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लॉटिस्ट. FLAUTIST. नेक्स्ट BOQU, स्पेलिंग माय डियर लर्नर्स ये करेक्ट नहीं है, BOQUET है, BOQUET. दिस इज बुके, BOQUET. इसे माय BOQUET, इसे माय डियर लर्नर हम पढ़ते हैं बुके.
बुके मतलब होता है बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। नेक्स्ट, HORIZON, ये माय डियर लर्नर होता है हॉराइजन। हॉराइजन, लोग इसे होरिजन पढ़ते हैं या बहुत कुछ पढ़ते हैं। दिस इज़ हॉराइजन। हॉराइजन का मतलब होता है हिंदी में क्षितिज, मीन्स द प्लेस वेयर द स्काई एंड द अर्थ सीम टू टच ईच अदर। वो जगह जहाँ पे स्काई और अर्थ ऐसा लगता है कि एक दूसरे को टच कर रहे हों, उस इमेजिनरी लाइन को या प्लेस को इंग्लिश में कहते हैं हॉराइजन। देखिए BOMB, इससे माय डियर लर्नर पढ़ते हैं बॉम्ब। बॉम्ब, इसमें भी बी का साउंड नहीं होता माय डियर लर्नर, बॉम्ब, बम नहीं, बॉम्ब। फिर TOMB, इसे पढ़ते हैं माय डियर लर्नर टूम। शायद मैंने इसे पिछले वीडियो में भी शायद कवर किया है, एक बार और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसे हम पढ़ते हैं टूम। ये देखिए CUCUMBER, ये कुकम्बर नहीं है, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। फिर VALET, ये माय डियर लर्नर है वैले। प्रोबेबली इसका मतलब होता है अ सर्वेंट, अ पर्सनल अटेंडेंट। YOLK, ये है योक। योक, द येलो पार्ट ऑफ द एग, अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है उससे हम पढ़ते हैं योक। योल्क नहीं, एल का साउंड नहीं है माय डियर लर्नर। और ये बहुत ही कॉमन वर्ड ACCESSORY, एक्सेसरी, इसे माय डियर लर्नर हम पढ़ते हैं एक्सेसरी, न कि एसेसरी। कोई भी हमारी मोटरसाइकिल का या हमारी कार का या हमारी गाड़ी का कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो हम उसकी जगह दूसरा पार्ट लगाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेसरी पार्ट। तो एसेसरी नहीं, एक्सेसरी। फिर ये देखिए बहुत ही कॉमन वर्ड हम यूज़ करते हैं कूपन। माय डियर लर्नर, ये कूपन नहीं है, कूपन नहीं, कूपन। फिर DICTIONARY, बचपन से ही इसको हम गलत प्रोनाउंस करते आ रहे हैं माय डियर लर्नर्स। एक्चुअली ये है डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी। फिर देखिए RESUME, दिस इज़ रेज्यूमे। रेज्यूम नहीं, रेज्यूमे, इसका मतलब होता है अ पर्सनल बायोडेटा, बायोडेटा। फिर देखिए PLUMBER, माय डियर लर्नर, ये है प्लम्बर। यहाँ पे भी बी का साउंड नहीं है माय डियर लर्नर, प्लम्बर। प्लम्बर वो व्यक्ति होता है जो हमारे यहाँ नल उल ख़राब हो जाने पे उसे ठीक करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लम्बर। नेक्स्ट DIVORCE, एक्चुअली इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है डिवोर्स, डाइवोर्स नहीं, डिवोर्स। फिर COUP, दिस इज कू, न कि कूप। देन SALON, सैलॉन, न कि साइलॉन या कुछ और, सैलॉन, द प्लेस वेयर वी एक्चुअली हैव आवर हेयर just given a proper shape or given a proper cut, that place is called salon. Saloon या कुछ और नहीं, salon. Thank you my dear learners, and for more such interactive videos follow me